नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 5 के लिए प्रोजेक्ट कार्य की सूची जारी की गई है। देखिए, इसमें सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य 1 से लेकर प्रोजेक्ट कार्य 5 तक ये प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं। इन 5 प्रोजेक्ट कार्य में से छात्र कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता एवं शिक्षक की मदद से इन्हें पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य की जो सूची में दिए गए सभी प्रोजेक्ट कार्य को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इनका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के सभी प्रोजेक्ट कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं विषय हिंदी का यह प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, पहला प्रोजेक्ट कार्य है। इसका प्रश्न दिया गया है, खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। तो देखिए, आप इस प्रोजेक्ट कार्य का संपूर्ण हल आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ दिया है, खेती में गैती, फावड़ा, हल, बख्खर, ट्रैक्टर आदि औजारों का उपयोग किया जाता है। देखिए, गेती ज़मीन की खुदाई करने में उपयोगी है। फावड़ा मिट्टी समेटने में काम आता है। हल ज़मीन को गहरा खोदने में उपयोगी है और बख्खर मिट्टी को बराबर करने में काम आता है। ट्रैक्टर ज़मीन को खोदने, बराबर करने और फसलों तथा उत्पादन को लाने ले जाने में बड़ा उपयोगी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनका उपयोग लिख सकते हैं। और इनके चित्र भी आप देखिए, हल का चित्र, कुदाली का चित्र, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर का चित्र भी आप देख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से सीड ड्रिल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खेती में उपयोग होने वाले जो औजार हैं इनका आप चित्र भी बना सकते हैं और इनके उपयोग और इनके बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट कार्य 1 पूर्ण कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसी प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य 2 इसे हम कैसे हल करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न दिया है, आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में लिखिए। आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उनकी सूची बनाओ। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य का हल कर सकते हैं। आंसर है, हमारे गांव में दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वाहनों को साफ स्वच्छ कर उन्हें फूल मालाओं से सजाया जाता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं। दशहरा मैदान पर जाते हैं। रावण दहन होता है। आतिशबाजी होती है। दशहरा विजय कर घर लौटकर आपस में बधाइयाँ देते हैं। हम दीपावली, होली, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि, अष्टमी इत्यादि पर्व मनाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका चित्र भी बना सकते हैं और इनके सभी त्योहारों की सूची भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट 3। इसमें प्रश्न दिया है, आपके आसपास खेत होंगे, आप वहां गए होंगे, यदि हाँ तो आप खेत पर एक दिवस रहने के अपने अनुभव को लिखिए। यदि आप कभी खेत पर नहीं गए हैं तो कल्पना के आधार पर लिखिए। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट कार्य को आप ऐसे हल कर सकते हैं। आंसर है, हमारे गांव के आसपास खेत होते हैं, हम वहां जाते हैं, फसलें देखते हैं, शुद्ध धूप वायु का सेवन करते हैं, फलों का स्वाद लेते हैं, कभी कभी वहां रात्रि विश्राम भी करते हैं। रात्रि में सुख, शांति व आनंद का अनुभव करते हैं। हमें गांव में रहना व खेतों में जाना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से देखिए, आप खेत का चित्र भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। इस प्रकार से आप खेत के बारे में इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 4। देखिए, इसमें प्रश्न दिया है, आपको अपने गांव या शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है और क्यों। तो देखिए, इसका आंसर, हमें हमारे गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, प्रदूषण नहीं रहता है, पशु पक्षियों को देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता है, खेतों व जंगल की हरियाली देखकर मन आनंद से भर जाता है। गाँव में खेत का स्थान सबसे अच्छा लगता है। यहाँ प्रकृति माता का सानिध्य मिलता है। तो इस प्रकार से आप एक चित्र भी यहाँ चिपका सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 5। प्रश्न है, आप अपनी परीक्षाओं के पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर, हम अपनी परीक्षाओं के पहले परीक्षा की खूब अच्छी तैयारी करते हैं, विषयों को अच्छी तरह से तैयार करते हैं,
प्रश्नों के उत्तरों को बार बार याद करते हैं, प्रश्नों को ठीक से पढ़ व समझकर उनके सही उत्तर देते हैं। अच्छा परीक्षा फल आने पर मन में अपार खुशी महसूस होती है। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर जो विषय हिंदी के लिए जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य अपनी आंसर कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप हिंदी विषय के ये प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य 10-10 अंक के हैं। इनमें से आपको केवल 2 प्रोजेक्ट कार्य ही पूर्ण करना है। तो आशा है कि आपको हिंदी विषय के अंतर्गत दिए गए जो प्रोजेक्ट कार्य हैं यह समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के प्रोजेक्ट कार्य का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।